अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, मैं एक ऐप रन कर रहा हूँ। पहले तो ये बता दूँ, हमारी ऐप कम्प्लीटली वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्ट राउटर्स। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट रिएक्ट राउटर बताऊंगा और नेस्टेड राउटिंग किस तरीके से चलती हो। अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं हमारे कोड पर आकर कि ये कोड सिंपल है। हमारा एक ऐप नाम का फंक्शन है, उसके अंदर यहाँ पर मैंने जस्ट एक टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स रेंजर के नाम से H1 लगा के इसमें ऐप इज़ वर्किंग नाम का मैंने टैक्स इंटर किया है। और मेरी ये ऐप आप देख सकते हैं सिंपल कम्प्लीटली जो है ना वो प्रॉपर वर्किंग कर रही है। और ये इसके साथ मैंने बूटस्ट्रैप इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर अटैच की हुई है, जिसके थ्रू ये काम चल रहा है। और बाकी मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, टेक्स्ट सेंटर की क्लास लगा के तो ये टैक्स आ जाएगा अप्रॉक्स बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ बूटस्ट्रैप लग चुकी है और ये काम हो रहा है। अब हमने राउटर समझने क्या होते हैं, देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मैं यूट्यूब पर आता हूँ और हमें एक बात तो पता है कि जावा जो नॉर्मल HTML होती है उसमें एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है रिएक्ट के अंदर हम एंकर टैग नहीं यूज़ कर सकते एक पेज से, क्योंकि रिएक्ट के अंदर पेज एक है। रिएक्ट असल में है, अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ तो रिएक्ट है SAP, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, SPA सॉरी, सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट, SPA। यानी कि ये इसमें पेज तो सिर्फ एक ही है। जो ये अगर मैं बोलूँ यूट्यूब की भी, तो यूट्यूब का ये एक ही सिंगल पेज, ये पेज नहीं है। लेकिन जब भी मैं कहीं, क्योंकि अब देखिए आपने एक पेज से दूसरे पेज पर जब हम स्विच करते हैं हमेशा, तो हमारी जो वेबसाइट है वो लोड होती है। तो अगर एक ही पेज पे मैं मिक्सिस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कंटेंट चेंज हुआ है, नैब बार अपनी जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, नैब बार यहाँ अपनी जगह पर मौजूद है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आऊँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर, तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ गई। अब देख लें कि ये अपनी जगह रुकी हुई है एक जगह, नैब बार अपनी जगह है, साइड बार अपनी जगह है, जस्ट कंटेंट चेंज हो रहा है। और ये कंटेंट क्यों चेंज हो रहा है, यानी कि हम समझ सकते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है कि एक जो है वो कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो ये जो कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, एक कंपोनेंट हट के दूसरा कंपोनेंट आ रहा है, ये रिएक्ट के अंदर राउटर्स के थ्रू होता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और रिएक्ट राउटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आने के बाद मैं निकालता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम, और रिएक्ट राउटर डॉम पर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देखने को मिलेगी। पेज लोड हो जाए, वर्किंग नहीं कर रहा, क्या इशू है? हाँ, वर्किंग हो गया, इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर 6.4 का वर्जन अभी चल रहा है या वर्जन 5 अभी चल रहा है, इसके बारे में डिटेल लिखिए। हम यहाँ आते हैं 6.10 पे क्लिक करते हैं, ये आ गया। अब एक बात है कि मैं यहाँ स्लैश की जगह यहाँ हटाकर 6.3 और इंटर करता हूँ, देखिए ये आ गया। अब राउटर्स में हो क्या रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर लिखूँ google.com/ और मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि गूगल के अंदर आपने कहाँ जाना है, डैशबोर्ड में जाना है। ये URL है, एड्रेसिंग है। और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर आके आगे लिख दूँ, एडमिन लिख दूँ, सेलर लिख दूँ, किसी के भी अकाउंट की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, तो वो मुझे ये चीज़ बताएगा कि भाई नेस्टेड राउटिंग होती जा रही है एक पेज से दूसरे पेज पर। ये जो प्रोसेस है ये पूरा राउटिंग के थ्रू रिएक्ट में होता है। रिएक्ट का जो राउटिंग का सबसे ज़्यादा रिलायबल जो वर्जन अब तक का है वो 6.3 है, इसलिए हम 6.3 पर ही आएंगे। इसके लिए बहुत सिंपल है, आप इसकी ट्यूटोरियल पर आएँ और स्टेप बाय स्टेप को इसको फॉलो करें। सबसे पहले हमने इसके लिए एक लाइब्रेरी है, ये खुद रिएक्ट राउटर एक पूरी लाइब्रेरी है जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो सिंपल हम यहाँ आएंगे, नीचे हमें देखने को मिलेगा इसने कहा कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं, हमने npm install react router, इस कमांड को हमने कॉपी करना है और हम इस कमांड को यहाँ पर टर्मिनल में चला देंगे। अच्छा, टर्मिनल में चलाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और एक न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ ये कमांड कॉपी करके 6.3 को इंस्टॉल करना है। npm install react router dom @6.3 मैंने खुद लगाया है। ये लगाने के बाद मैं एंटर करता हूँ और ये राउटर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही मेरा ये राउटर इंस्टॉल हो जाएगा, अब इस राउटर को मैंने चेक करने के लिए पैकेज जेसन में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे ही मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मेरे पास तो अभी भी ये पैकेज जेसन में अगर मैं चला जाऊँ तो ये मेरे पास शो हो रहा होगा, लेकिन आपके पास नहीं शो हो रहा होगा। तो आप पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल हो गया, अच्छा कुछ वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि एरर्स टाइप के दे देता है ये, तो इसको आप इग्नोर करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है वो चेक करने के लिए आप आएंगे
पैकेज जेसन की फाइल में, और यहाँ आप देखेंगे आपको रिएक्ट राउटर डॉम 6.3 देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है, अगर ये यहाँ आ रहा है, इसका मतलब आपका रिएक्ट राउटर प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, यानी कि इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही हम ये काम करते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है। आप अगर ये देखो, नॉर्मल में ये हटा दूँ क्योंकि मैंने इस पर पहले लगाया हुआ था रिएक्ट राउटर, तो ये चीज़ है हमारी। ये ऐप अगर आप नॉर्मल बात करो तो हमारे पास रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर पैक हुई हुई होती है, या फिर हम इसको इस तरीके से रैप करते हैं इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को हमने करना है रैप। इसके लिए सबसे पहले आता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर। तो मेन चीज़ ये है कि इसने पूरी ऐप को ब्राउज़र राउटर में क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है। तो उसके लिए इसने पहले ब्राउज़र राउटर को यहाँ इंपोर्ट किया है रिएक्ट राउटर डॉम से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंपोर्ट किया है, मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास इंपोर्ट है। और मैं यहाँ आकर इसको हटाकर यहाँ पर रिएक्ट राउटर यानी कि ब्राउज़र जो है वो उसको इंपोर्ट कराऊंगा, ब्राउज़र राउटर को। और सॉरी, ये ब्राउज़र राउटर, और ब्राउज़र राउटर के अंदर में ये ऐप के फंक्शन को अपने रख दूँगा। अब मैं यहाँ पर आऊँ ज़रा और चेक करूँ कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। मीन्स ये कि जो मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है इसके अंदर मुझे और घिचमिच नहीं बनानी। तो ब्राउज़र राउटर एक कंटेनर के तौर पर है कि भाई अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लग सकती हैं रिएक्ट राउटर डॉम वाली जो लगनी है। तो ये मेरा मेन कंटेनर है। अब जो भी परफॉर्मेंस होगी, जो भी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है इसके अंदर करनी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे जब मैं फॉर्म का या टेबल का टैग ऑन करता हूँ तो उस टैग का मतलब सिर्फ ये होता है कि इस टेबल का टैग ओपन से क्लोज के दरमियान जितना भी डेटा लिखा जा रहा है वो टेबल के अंदर है। तो ब्राउज़र राउटर के अंदर जितना भी डेटा लिखा जा रहा है वो सारा का सारा डेटा असल में रिएक्ट राउटर डॉम का है। मतलब हम राउटर्स का डेटा लिखते हैं। ये काम करने के बाद इंडेक्स में हमें कोई ज़्यादा घिचमिच करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडेक्स की फ़ाइल को बंद करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ कंपोनेंट्स पहले से बना के रखे हुए थे। मैं उन कंपोनेंट्स को ज़रा विजिट करवा लेता हूँ। कुछ कंपोनेंट्स यहाँ इंपोर्टिंग के लिए दिए हुए थे, मैं ये सारे कंपोनेंट्स हटा देता हूँ, और अगर बने हुए हैं यहाँ पर तो इनको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, कोई भी नहीं है फिलहाल। सिंपल मैं एक काम करता हूँ, कुछ कंपोनेंट्स बनाता हूँ। कंपोनेंट की फ़ाइल के अंदर मैं आता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ कंपोनेंट्स में। एक मैं बनाता हूँ navbar.jsx, और दूसरा मैं और इसी कंपोनेंट को RFCE करता हूँ। ठीक है, navbar हो गया। दूसरा एक और कंपोनेंट में बना देता हूँ भाई, हमारा है man.jsx, और RFCE ये भी सेफ हो गया, navbar भी सेफ। और एक मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट के हवाले से, product.jsx, एंटर, सेफ, RFCE सेफ। इसको क्लोज, इसको भी क्लोज। ऐप पर आ जाता हूँ। अब यहाँ ऐप पर बाकी चीज़ें हटाकर मैं स्टेप बाय स्टेप इनको लाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले navbar, आई थिंक यहाँ navbar का सजेशन नहीं दे रहा, navbar ही बनाया है मैंने, प्रॉपर है navbar। चलो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर लूँगा navbar। नहीं है तो चले हम इसको यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट navbar फ्रॉम और डॉट स्लैश, सॉरी ये यहाँ पर करना है, डॉट स्लैश और कंपोनेंट्स के अंदर स्लैश navbar। ठीक है, और दूसरी चीज़ है मैन को, तो man नाम का फंक्शन ये है, स्लैश और ऐसे लगा लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी पेस्ट करना है जस्ट यहाँ पर मैन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने इसी चीज़ को मैन से लिखना है। रिप्लेस कर देता हूँ, मैन आ गया कंपोनेंट। अब ज़रा रन करके देख लेता हूँ। ठीक है भाई, navbar भी काम कर रहा है और मैन भी। और लास्ट चीज़ है प्रोडक्ट, तो इसी को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ नीचे पेस्ट, और मैन को अब रिप्लेस कर देता हूँ मैं प्रोडक्ट के नेम से। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, प्रोडक्ट, और यहाँ एक कंपोनेंट क्रिएट करना है मैंने प्रोडक्ट के नाम से, स्लैश, और ये सेव करता हूँ। तो प्रॉपर ये navbar, मैन और प्रोडक्ट वर्किंग कर रहे हैं। अब ज़रा बात को गौर से समझिएगा। अब navbar मेरा यहाँ हर वक्त अवेलेबल है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ भाई मैं यहाँ पर लिखूँ लोकल स्लैश मैन, मैं चाहता हूँ जब ये लिखूँ तो मैन आए,
और प्रोडक्ट का पेज आए तो प्रोडक्ट आए, ठीक है। ये दोनों यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ना आ रहे हो, तो अभी मैं के लिए मैं ये करता हूँ कि इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, बल्कि इन तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट किया, बल्कि मैं नैप बार को भी अलग से ले आऊँगा। नैप बार तो वैसे हर स्क्रीन पर हमें देखने को मिलेगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अब मैंने ऑन करनी है, दो चीज़ें लेकर आनी है रिएक्ट राउटर से, दो चीज़ें। एक चीज़ है यहाँ पर जो मैं लेकर आऊँगा रिएक्ट राउटर से, वो है मेरे पास ये, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, राउटर्स और राउट्स, ये इंपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पर ये। और ब्राउज़र राउटर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दूँगा। और सेम काम इसके लिए भी, ठीक हो गया ये। तो ये दो चीज़ें, क्योंकि ब्राउज़र राउटर हम पहले ही वहाँ से इंपोर्ट करवा चुके हैं, इस वजह से हमें उसकी यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। और अच्छा एक मिनट, ये तो मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन ये नहीं किया कि कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये भी फ्रॉम दिस, तो ये मैंने रह गया था, इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो एरर आ रहा था ये भी ख़त्म हो गया। अब इस राउट्स को यूज़ करूँगा। अब ब्राउज़र राउटर का जो नेस्टेड है उसके अंदर है, हम बनाते हैं राउट्स। राउट्स का टैग आया, इस राउट्स के टैग के अंदर मुख्तलिफ रूट्स होते हैं, कोई कितने भी आप रूट बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक राउट बनाता हूँ, और ये राउट जो है वो एक क्लोजिंग टैग बनेगा, ठीक है। और ये अपने अंदर दो एट्रीब्यूट्स, या आप समझ लें दो प्रॉप्स लेता है, दो एलिमेंट्स लेता है। एक एलिमेंट का नाम है इसके अंदर पाथ, और दूसरा जो है वो है, यहाँ पाथ देते हैं जो भी आपने देना है, और सेकंड एलिमेंट जो आपने एलिमेंट पास करना है वो एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं बिलफर्स पाथ को नाम दे देता हूँ स्लैश, और देता हूँ नैव बार, और यहाँ पर नैव बार का जो कंपोनेंट है मेरा, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और सॉरी ये यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब आता हूँ सेव पर, और यहाँ आता हूँ मैं, तो नैव बार तो मेरा आया नहीं। अब मैं यहाँ आता हूँ और स्लैश दबा कर लिखता हूँ नैव बार, और इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे नैव बार चल रहा है इस स्लैश पर। इसी तरीके से मैं सेम चीज़ कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मैंने तीन चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो पेस्ट कर दी हैं, तीन रूट बना लिए हैं। एक नैव बार था, एक में कर देता हूँ मैन, और इसी के साथ साथ एक कर देता हूँ प्रोडक्ट, इसको भी कर देता हूँ प्रोडक्ट, और इसको कर देता हूँ मैन प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज कॉल्ड दी मैन। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और अभी ये ऐसे ही चल रहा है नैव बार। अगर लोकल पर आ जाऊँ तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। इसी के आगे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके स्लैश लगाऊँ और लिख दूँ मैन, तो वो मैन शो होगा। और अगर इसी के आगे मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ तो प्रोडक्ट, तो अब मुझे प्रोडक्ट शो होगा। अच्छा, नैव बार हर स्क्रीन पर रहता है, तो मैं फिर ये कर सकता हूँ, इस नैव बार को यहाँ से हटा देता हूँ और नैव बार को इस राउट के बाहर लिखता हूँ। अगर मैं कोई भी चीज़ इस राउट के बाहर लिखूंगा तो वो स्क्रीन पर हर वक्त रहेगी। यहाँ ये अब देखें, नैव बार तो हर एक के साथ रहेगा। और इस नैव बार को मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ नैव बार जो है, इस नैव बार के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको क्लास नेम पास करता हूँ BG और डेंजर रेड कलर, ताकि थोड़ा सा नैव बार मेरा नैव बार लगे। उसका टेक्स्ट भी सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। और टेक्स्ट वाइट, तो टेक्स्ट वाइट हो गया, ठीक है जी। और टेक्स्ट फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है भाई, ये हो गया फॉन्ट वेट बोल्ड। और कुछ क्लासेस लग चुकी हैं। अब मैं देख लेता हूँ, प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर शो ऑफ हो रही हैं। अब अगर प्रोडक्ट को हटा दूँ, सिर्फ स्लैश लगाऊँ, लोकल होस्ट सिर्फ ओपन करूँ, तो जैसे यहाँ नैव बार शो हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ स्लैश लगाने के बाद प्रोडक्ट शो हो, तो प्रोडक्ट शो होगा। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैन शो हो, तो मैन शो होगा पाथ पर। अब मैं ये जो पाथ है ये इस तरीके से तो नहीं आएगा। नैव बार में एक काम करता हूँ, आने के बाद लिंक्स बनाता हूँ। नैव बार के अंदर मैं दो चीज़ें बनाऊँगा, इसको एंटर करता हूँ, और फिलहाल यहाँ ये एक UL ओपन करता हूँ, सॉरी UL, और इस UL के अंदर दो LI होंगी, LI, और एक LI में होगा मैन और दूसरे उसमें होगा
प्रोडक्ट। ठीक हो गया भाई, ये सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और ये आ गया मैन और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। और इसके लिए मैं अगर चाहूँ तो स्टाइल पास कर दूँ इक्वल्स टू और कर दूँ लिस्ट स्टाइल और उसको कर दूँ नन, तो इसका लिस्ट स्टाइल नन हो जाएगा और ये इस तरीके से आ रहा है। और मैं कॉमा लगा के इसका कर दूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दो चीज़ें आगे मेरे पास। बाकी मैं ये कर सकता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है भाई, ये आ गया। और इन दोनों के दरमियान अगर मुझे गैप चाहिए तो एलाइज के दरमियान में क्लास नेम पास कर सकता हूँ M5, बहुत ज़्यादा मार्जिन आई थिंक मैंने दे दिया है, मुझे जस्ट एक्स एक्सिस से मार्जिन दे रहा है, 3 तक का मार्जिन दे पास कर देता हूँ, तो ये ठीक है भाई, इतना ठीक रहेगा। एक्स एक्सिस से जस्ट ये। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये चले और उस पर क्लिक करूँ तो ये। बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं इसको किस में ऐड करता हूँ भाई, एंकर टैग। लेकिन अब यहाँ पर मुझे इसके लिए एक और चीज़ है जो यूज़ करनी पड़ेगी, वो है लिंक। जैसे हम एंकर टैग यूज़ करते हैं HTML में, तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करते हैं लिंक। किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मुझे लिंक इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ आता हूँ और सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से, वरना वहाँ जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा लिंक इंपोर्ट हुआ हुआ। अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था, ये रहा, यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी और ये आ गया यहाँ पर कोडिंग पर और लिंक को कॉपी कर लिया। अब यहाँ आने के बाद मैं लिंक का टैग ओपन करता हूँ। अच्छा, इन दोनों पर करना है तो फिर मैं स्पेसिंग देकर दोनों पर यही चीज़ ओपन कर लेता हूँ, LINK लिंक और लिंक क्लोज्ड, और उसको कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करता हूँ। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई कि यहाँ पेस्ट करूँ मैं। क्लोजिंग टैग इसी तरीके से बनाना पड़ेगा मुझे खुद, लिंक और ये क्लोजिंग टैग कॉपी और यहाँ पर भी पेस्ट। लिंक तो मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब एरर ये दे रहा है कि भाई लिंक तो आपने लगा दिया, इसके अंदर पाथ नेम वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं है। अब मैं लिंक पर कहाँ जाना चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ जब प्रोडक्ट पर नैब बार में मैन पे क्लिक हो तो मैन पे आए। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पास करनी पड़ेगी, वो है जैसे एंकर टैग के अंदर href पास करते थे, यहाँ पर हमने पास करना है टू। अब टू के अंदर हम क्या करेंगे, टू के अंदर हम सिंपल वो वैल्यू पास करेंगे कि जहाँ पर उस एलिमेंट ने जाना है, और वो वैल्यू ये चीज़ और ये पाथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको वो लिख दिया है क्या नाम है, कैपिटल केस में। वैसे इसको हमने स्मॉल में लिखना है क्योंकि हमारा पाथ हमेशा, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैन को और इसकी जगह मैन, और इसको कॉपी कर लेता हूँ प्रोडक्ट को और इसकी जगह प्रोडक्ट। अब ये चीज़ मैंने उसके साथ लिंक करवा दी है। और यहाँ एरर है आई थिंक डिव का, तो इस डिव को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आई थिंक एरर मेरा सॉल्व हो गया है। ये आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी है। जस्ट एक लिंक का पार्ट है जो बिल्कुल अलग से LI के अंदर है, जो मैंने ऐड किया। यहाँ आता हूँ, लिंक बन चुका है। मैन पे क्लिक किया मैन, प्रोडक्ट पे क्लिक किया प्रोडक्ट, मैन प्रोडक्ट मैन प्रोडक्ट। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो सिंपल ये मेरा मैन पेज है खाली, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसको अगर मैं देना चाहूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट पे एक और सेक्शन ऐड हो सकता है। मैं बोल देता हूँ हीरो डॉट सेक्शन, हीरो सेक्शन डॉट JSX, और यहाँ आके बना सकता हूँ RFCE हीरो सेक्शन। और इधर इसको बंद करने के बाद ऐप में आऊँ अपनी, और अगर मैं चाहता हूँ हीरो सेक्शन भी इसी तरीके से हो तो हीरो सेक्शन का एक पाथ सेट करता हूँ मैं, लेकिन हीरो सेक्शन के लिए मैं लिंक नहीं लगाता, ठीक। और इसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे पास करूँगा हीरो सेक्शन, SECTION सेक्शन। और यहाँ पर भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा हीरो सेक्शन को, तो मैं प्रोडक्ट की जगह पर लिख दूँगा हीरो सेक्शन। ये रिमूव करता हूँ और लिखूँगा यहाँ पर हीरो सेक्शन। आई थिंक इसी केस में मैंने लिखा है उसको। और इसका पाथ मैन की जगह अब मैं यहाँ पर सिर्फ स्लैश दे दूँ। अगर मैं स्लैश दे दूँ तो ये लोकल होस्ट पे मेरे पास
बाय डिफ़ॉल्ट में अगर जब कुछ नहीं है तो हीरो सेक्शन चलेगा, मैन पे क्लिक करूँगा तो मैन आएगा, और प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट आएगा। और इस तरीके से हमारा ब्राउज़र राउटिंग वर्किंग कर रही होती है। यानी कि मैं यहाँ पर आऊँ और अगर मैं मैन पे क्लिक किए बगैर भी जाना चाहता हूँ लोकल, तो लोकल आ जाएगा, और स्लैश लगा के MAIN मैन लिखूँ तो मैन आ जाएगा, और यही चीज़ मैं स्लैश लगा के प्रोडक्ट लिख दूँ तो प्रोडक्ट आ जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट होता भी ऐसे, अगर मैं आपको यूट्यूब पर यहाँ वीडियो पर आके इस वीडियो का लिंक दूंगा तो इस वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं ये सब कुछ लिखा हुआ है, वॉच HTTP कुछ करके इस तरीके से। तो मैं ये लिंक आपको जब सेंड करूँगा तो ऐसा नहीं आपको यूट्यूब पर जाके क्लिक करके यहाँ आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे इसी वीडियो पर आएंगे। तो ये भी यही काम हो रहा है, जब मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ तो जब आपको ये लिंक दूंगा तो आप इस यहीं पर पहुँचेंगे। तो ये आ गया मैन और प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर होम को भी ऐड करना चाहो तो होम को भी इसी तरीके से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आऊँ और एक LI को और को कॉपी करूँ, यहाँ लाकर पेस्ट करूँ, पाथ के अंदर इसको बोल दूँ होम, और इसको कहाँ पर जाना है, स्लैश पर जाना है। ठीक, अब यहाँ आ गया सेव। अब ये होम पे हीरो सेक्शन, मैन पे मैन और प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये सेक्शन हमारा ईजिली चल रहा है। और एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं ये तो सॉरी LI वगैरह है, इस पूरे को मैं एक डिव में डाल देता हूँ सिर्फ अपनी आसानी के लिए, कि ब्राउज़र राउटर में जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको मैं कर देता हूँ। वैसे तो मैंने हर एक एलिमेंट में जाकर ये काम करना चाहिए, लेकिन मैं फ़िलहाल शॉर्टकट काम कर रहा हूँ तो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, लेकिन ये टेक्स्ट सेंटर से हाँ ये आ गया। ठीक है, और सेम काम मैन प्रोडक्ट, ये तीनों कैटेगरी यहाँ पर आ रही हैं, इस तरीके से वर्किंग कर रहा है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि राउटर्स किस तरीके से काम करें। अब मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप देखें अब तक जो हमने काम किया ये क्लोजिंग टैग में किया राउट के। अब मैं कितने भी रूट्स बना सकता हूँ यहाँ पर, जितने एलिमेंट हो। अब हम देखेंगे ब्राउज़र राउटिंग कैसे काम कर रही होती है, ब्राउज़र राउटिंग में सॉरी नेस्टेड राउटिंग। अब बिल फर्स्ट में आता हूँ प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट के लिए मेरे पास 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी में यहाँ आने के बाद लिख देता हूँ प्रोडक्ट में स्लैश लगा के एक लिख देता हूँ शर्ट की कैटेगरी है, shirt.jsx, और एक कैटेगरी मेरे पास है pants.jsx। ठीक है, RFCE एक ये आ गया पैंट्स, और यहाँ पर आता हूँ शर्ट के लिए SHIRT RFCE, ये भी हो गया, इसको भी सी। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स को लाना चाहूँ तो मैं करूँ शर्ट, और सॉरी आई थिंक कोई इशू है, स्निपेट्स नहीं चल रहे, ये मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा, चलिए हम इसको देख लेंगे बाद में। और एक कॉपी करता हूँ पैंट्स के लिए, तो मैंने पैंट्स लिखा है या पैंट, ये भी याद नहीं मुझे, खैर आई थिंक सो के पैंट्स बनाया है मैंने। तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, दोनों को 2 एलिमेंट चाहिए, एक को हटाऊँगा यहाँ पर, इसकी जगह पैंट्स और एक की जगह शर्ट्स पास कर दूँगा। पैंट्स, तो पैंट्स आ गया, और इसकी जगह मैं पास कर दूँगा शर्ट्स, शर्ट। सेव करता हूँ, और क्या एरर है, शर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ क्या दिया हुआ है SHIRT.JSX, शर्ट ही है। और यहाँ आ जाओ नैप बार में, तो ज़रूरत नहीं है, सेव ऐप के अंदर, यहाँ आया शर्ट को यहाँ से इंपोर्ट करवा दिया, SHIRT शर्ट प्रॉपर है भाई, शर्ट। ठीक है भाई, पैंट और शर्ट दोनों आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर आने चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं होम पर आऊँ तब भी है, मैन पर आऊँ तब भी अंदर की चीज़ें चेंज हो रही है, ये नहीं। मैं चाहता हूँ ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर आ जाएँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करने। अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो कैसे होगा, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे नेस्टेड राउटिंग। नेस्टेड राउटिंग के लिए जो प्रोडक्ट का पार्ट है जिसमें मैंने ये चीज़ ऐड करनी है, उसका सेल्फ क्लोजिंग टैग हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब इस राउटर के अंदर, इस रूट के अंदर एक नेस्टेड रूट बना रहा हूँ। तो आपको पता है जब भी किसी फाइल क्लोजिंग टैग के अंदर कभी भी कोई नेस्टेड एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि नेस्टेड एलिमेंट हमने जब लिखना है तो ऐसा एलिमेंट हो जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो, जिसके दरमियान में कुछ लिख सकें। तो अब मैं ये दोनों अगर यहाँ ऐसे कॉपी पेस्ट करूँ भाई, कट करके यहाँ खाली पेस्ट कर दूँ, अब देखने को मिलता है क्या, एरर, कि भाई आप क्या कर रहे हो,
इस तरीके से नहीं चलता कोड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी रूट्स बनाने पड़ेंगे। मैं 2 ये एलिमेंट है इनको कॉपी करता हूँ फ़िलहाल और यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ। इन दोनों इसको यहाँ से कट करता हूँ और उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ शर्ट और इसको पैंट को कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। चल, और यहाँ पर कर देता हूँ स्लैश पैंट्स, और स्लैश नहीं, यहाँ पे हमें स्लैश नहीं लगाना क्योंकि स्लैश लग चुका है शर्ट, और ये कर देता हूँ PENTS पैंट्स। शर्ट और पैंट्स ये मेरे नेस्टेड राउटर हैं। अब आप देख सकते हैं ऑटो नेस्टेड राउटिंग उसने दिखा दी है। मैं तीनों एलिमेंट्स को, तीनों राउटर्स को अलग करूँगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट, ये मैन और ये हीरो सेक्शन। अभी जाकर मैं देखता हूँ ज़रा होम पर होम, मैन पे मैन, प्रोडक्ट पर, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ आ नहीं रहा। अब इस चीज़ को समझना है हमने कि प्रोडक्ट में अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, चलो प्रोडक्ट में आ गया और मैं यहाँ आता हूँ, प्रोडक्ट में स्लैश लगाता हूँ और लिखता हूँ पैंट्स और इंटर करता हूँ, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पैंट्स को यहाँ तो डिसाइड कर दिया, रूट तो दे दिया, लेकिन पैंट को कहीं प्रिंट नहीं करवाया ना। पैंट कहाँ प्रिंट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर पैंट में दिखना कहाँ है। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर और प्रोडक्ट के अंदर जाकर यहाँ कुछ डिसाइड करूँगा। तो एक चीज़ मुझे और इम्पोर्ट करनी है, उसे कहते हैं आउटलेट। हम यहाँ आते हैं, हमें यहाँ भी आउटलेट नेस्टेड राउटिंग में देखने को मिल जाएगा, नेस्टेड राउट्स, और यहाँ एक चीज़ इंपोर्ट होगी जो कि है आउटलेट। अभी हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ हमें मिल जाए आउटलेट, ये रहा, ठीक है। तो लिंक भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं जस्ट इसको विदाउट लिंक के लगा के दूंगा। ये आप लोग का टास्क है कि आपने इसको लिंक के थ्रू लगाना है। तो मैं आउटलेट इंपोर्ट करवाता हूँ यहाँ पे, और मुझे जहाँ ये चाहिए बिलफर्ड में बोल देता हूँ प्रोडक्ट स्टार्ट्स यहाँ पर हो रही है, और प्रोडक्ट एक जगह पे नीचे आकर डिव में एंड होगी। अच्छा, ये मुझे एक उसमें बनाना पड़ेगा, आपको पता है रैप करना पड़ेगा किसी एक में। तो यहाँ आकर इसको रैप कर देता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट, और इसके दरमियान में मैं कर देता हूँ आउटलेट जो मैंने बनाया है उसी को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आउटलेट पास कर दिया। आउटलेट पास करने से होगा क्या भाई, प्रोडक्ट स्टार्ट और प्रोडक्ट एंड कर देता हूँ इसको, एंड्स। अब यहाँ आता हूँ, कुछ भी नहीं आया। अब मैं ज़रा आता हूँ प्रोडक्ट डॉट पैंट्स पर, ठीक है। तो देखें प्रोडक्ट स्टार्ट, प्रोडक्ट इसके दरमियान में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी जगह में कर दूँ शर्ट था आई थिंक, और यहाँ आऊँ तो देखें इसकी जगह आ रहा है शर्ट। और मैं इंस्पेक्ट करके अगर ये कोड आपको दिखाऊँ और एलिमेंट्स में, तो देखें यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर डिव के दरमियान में क्या आ रहा है, शर्ट आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पर मैं आकर इसको कर देता हूँ पैंट्स, तो आप इस एलिमेंट को देखेंगे, ये एलिमेंट रिफ्रेश हुआ, यहाँ पर आ गया ऑटो प्रिंट। तो ये हो रहा है नेस्टेड एलिमेंट। आप इसको भी आप कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर बटन बना के, जिस तरीके से मैंने लिंक बनाए। तो आप लिंक पर क्लिक करें पैंट के, तो पैंट का एलिमेंट शो हो जाए, और शर्ट पे क्लिक करें तो शर्ट के एलिमेंट्स शो हो जाएं। अब ये कार्ड रेंडरिंग वगैरह ये सब आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि किस तरीके से है ये काम, जैसे मैं यहाँ पर आया शेप पर, इस पर क्लिक किया तो इसके एलिमेंट जो है वो शो होना शुरू हो गए। कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर के एलिमेंट्स, पॉडकास्ट पे क्लिक करूँगा तो पॉडकास्ट के एलिमेंट आ रहे हैं। यही काम यहाँ पर भी हो रहा है विदाउट रीलोड। अब देखें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेबसाइट रीलोड नहीं हो रही है, जस्ट कंपोनेंट अपनी जगह है। इसी तरह यहाँ देखें नैब बार अपनी जगह है, होम पेज पे ये चेंज हो रहा है, सिर्फ URL ऊपर चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स हो गए, नेस्टेड राउटर्स और ब्राउज़र राउटर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप वीडियो को रोक कर आराम से तसल्ली से बैठ कर समझें, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके थ्रू प्रॉप्स में वैल्यूज़ कैसे पास होती हैं और कैसे सेट होता है। तो बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।